अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 7 ऑन। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास नंबर है 3 और आज हम कवर अप करेंगे बेसिक सिलेक्शंस को। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोल न्यू करके। तो ये आप लोगों ने पूरा सेटअप देखा था और आज हम लोग देखेंगे कि हम बेसिक सिलेक्शंस क्या होती हैं, किस तरह यूज़ करती हैं, क्या शॉर्टकट्स हैं, क्या प्रॉपर्टी पैनल्स हैं, सब कुछ इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग आपको बताया सबसे पहले साइज़ लेंगे। साइज़ आप लोग कौन सा लेना चाहते हैं आप लोग वो ले सकते हैं, कौन सी साइज़ की आपको ज़रूरत है, जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं। तो आप किसी भी चीज़ का साइज़ देखना चाहते हैं कि फेसबुक कवर का क्या साइज़ है, प्रोफाइल का क्या साइज़ है, तो सब साइज़ यहाँ पर आप लोगों को गूगल पर मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, सर्च करके लिख सकते हैं इस चीज़ का कितना साइज़ है, पिक्सल्स में कितना है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप वो यहाँ साइज़ यहाँ पर लिखें और अपना डिज़ाइन रेडी करें। तो नेक्स्ट देखें, मैंने क्रिएट किया तो ये मेरे पास क्रिएट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखें मेरे पास एक फ़ाइल बन गई हुई है। ठीक है, ये वाली, इसे मैं वापस यहाँ रख देता हूँ। तो इसका मैंने नाम कोई नहीं दिया, ये वरना अगर नाम दिया तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाता और @60 50% लिखा हुआ है। अब ये 50% क्या है कि जूम है हमारा, कि मैंने इसको कितना जूम किया हुआ है। अब मैं इसको 50% करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ से शॉर्टकट है 100% करना चाहता हूँ तो शॉर्टकट है Ctrl+0। ठीक है, ये 60% आ गया। अब 100% में लेके जाना है Ctrl+1। ठीक है, अगर आपने फुल विड्थ लेकर आनी है तो वो आएगा Ctrl+0। ये आपका पूरा कैनवस आर्टबोर्ड जो भी है, फोटोशॉप में कैनवस होता है। ठीक है, ये हमारा कैनवस है। तो ये हमने ले आए। 100% अगर लेकर आना है तो क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+1। और अगर हम इसको पूरा कैनवस को अपनी स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+0। ठीक है, Ctrl+0 से हमारा पूरा कैनवस शो होगा हमें और Ctrl+1 से हमें इसका 100% जूम मिलेगा। अब ये रास्टर बेस सॉफ्टवेयर है। मैंने जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, ये रास्टर बेस है और वेक्टर बेस जो है वो इलस्ट्रेटर है। अब रास्टर बेस में क्या होता है कि हम इसे सिर्फ 100% जूम पर देख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये रास्टर बेस है। इस पे अब इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि हम जितना मर्ज़ी जूम कर लें पिक्सल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ते। बट ये फ़ोटोशॉप है, ये रास्टर बेस है, तो यहाँ पर पिक्सल ब्रेक होंगे। ठीक है, जब आप 100% ऊपर जाएंगे Ctrl+ करके, देखिए 200 300 400, ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये मैं जूम माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें ये प्लस है, Ctrl+ करेंगे तो जूम अप होगा और Ctrl- करेंगे तो बैक आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अब 100% में लाने के लिए Ctrl+1 प्रेस करेंगे और कैनवस शो करवाने के लिए Ctrl+0। ठीक है, ये बेसिक सी थी, इसी कंट्रोल्स की थी, वो मैंने आपको बता दी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। Ctrl+0 प्रेस करेंगे तो हमारे पास कैनवस शो होगा। Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो 100% जूम शो होगा इसका। और अगर हम Ctrl+ करेंगे तो ये जूम होगा, Ctrl- करेंगे तो जूम बैक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बेसिक देख ली। नोट कर ले, नोट करनी है तो, वरना छोटी सी शॉर्टकट्स थी आपको पता चल गई होगी। अब ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास RGB कलर मोड आ रहा है 8 बिट पे। जो RGB कलर मोड होता है वो 8 बिट पर ही होता है। RGB का मैंने आपको कलर्स मोड बता दिए थे। RGB किस लिए यूज़ होता है, RGB हमारे लिए प्रिंट कॉपी के लिए नहीं, सॉफ्ट कॉपी के लिए यूज़ होता है। कि मतलब हमने यहीं से अगर कोई चीज़ ड्रा करनी है, मतलब उसकी अपने प्रिंट नहीं निकालनी, सोशल मीडिया पे शेयर करना है, तो उसके लिए हम लोग RGB यूज़ करते हैं ताकि कलर्स हमारे पास अच्छे आएँ। एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब हमें पता चल गया हमने जो आर्टबोर्ड लिया वो क्या है, इसको किस तरह मैनेज करना है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ ड्रा किया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ ड्रा किया हुआ है और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जूम करता हूँ और अब मुझे थोड़ा सा इस साइड जाना है तो मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो इस साइड जाऊँगा। तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है कि हम लोग वर्किंग फास्ट कर सकेंगे जो, तो वो हम लोग स्पेस प्रेस करेंगे।
जब हम लोग स्पेस प्रेस करेंगे ना इसका, तो यहाँ पर ये हैंड बना हुआ आ जाएगा। स्पेस वाला बटन जो हमारे पास है, मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर हैंड बना हुआ आ रहा है मेरे पास, और फिर मैं माउस के साथ क्लिक करता हुआ इसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। मतलब जब हम लोग फास्ट काम कर रहे होते हैं तो हमें जल्दी जल्दी में कुछ करना होता है, तो हम लोग स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए स्पेस प्रेस कर सकते हैं और हम लोग माउस के साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तो ये चीज़ थी। अब सेकंड मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता जाऊँ कि हमने कोई भी चीज़ बनाई, अंडो करना है, तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल जी यूज़ होता है। ठीक है, कंट्रोल जी, वो बैक जाता जाएगा। अब अगर किसी के पास फ़ोटोशॉप सीसी जो कि है 2018 वाला, 17 वाला या 19 वाला जो है, उसमें क्या होता है, उसमें कंट्रोल जी करने से सिर्फ एक बार बैक जाता है, दोबारा बैक नहीं जाता वो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो लोग हिस्ट्री को बैक करते थे। दरअसल वो ना हिस्ट्री बैक होती थी कंट्रोल आल्ट जी। ठीक है, कंट्रोल आल्ट प्लस जी, इन तीनों को प्रेस करते, कंट्रोल आल्ट दबा के रखते थे, जी को प्रेस करते रहते थे, तो वो बैक से बैक जाता रहता था, हिस्ट्री बैक जाती जाती थी। पर इसमें क्या होता है, जो हमारे पास 2021 वाला है वर्जन है, इसमें सिर्फ हम कंट्रोल जी करेंगे तो बैक ही जाएगा, बैक पे बैक, बैक पे बैक जाता जाएगा। मतलब कंट्रोल जी से हिस्ट्री बैक करता जाएगा। और अगर हम कंट्रोल आल्ट प्लस जी प्रेस करेंगे तो वही होगा जो कंट्रोल जी होता था 2018 के 17 के वर्जन में। ठीक है, मतलब कि एक बार ही बैक जाता था और फिर वापस आ जाता था, एक बार बैक जाता था फिर वापस आ जाता था। जो हमने लास्ट मूवमेंट की होती थी ना, उसको बैक करता था, अगर हमें चाहिए होती थी तो वो वापस ले आता था। तो अब ये भी क्लियर हो गया कि 2021 वाला जो है उसमें कंट्रोल जी करेंगे तो अंडो तो जाएगा, बैक होता जाएगा, और अगर कंट्रोल आल्ट जी करेंगे तो एक बार बैक जो हमारी लास्ट मूवमेंट होगी उसको बैक करेगा और फिर वापस ले आएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। अब हमारा जो सेक्शन है बेसिकली क्लास है वो है बेसिक सिलेक्शन की। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास टूल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक एरो बटन है, मैं ये देखें एक वन लाइन में हो गया और ये सेकंड में, दोनों दो रेज आ गई। तो ज़्यादातर मैं तो इसी पे काम करता हूँ और मेरे से होता भी इसी में है। अगर आप लोगों को इस पे कंफर्टेबल लगता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो राइट साइड पे आ रहा है वो हमारे पास कुछ यहाँ पर आ रहे हैं बटन, सेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, सेक्शंस फॉर एग्जांपल ये कलर का सेक्शन है, ये है, और एक ग्रेडियंट का है, ये है, ये स्विचेस है। तो ये अलग अलग सेक्शंस हमारे पास बने हुए थे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे से डिलीट हो जाते हैं या हम इनको वापस ऐड करना चाहते हैं, मेरे से ये वाला पैनल डिलीट हो जाता है या प्रॉपर्टीज़ का डिलीट हो जाता है, तो कुछ भी हो जाता है। आपने सिंपल कोई मसला नहीं है, इसमें विंडोज़ में आना है और विंडोज़ में आने के बाद यहाँ पर वर्क स्पेस में आना है आप लोगों ने, और यहाँ पर रीसेट कर देना है। तो जैसा का जैसा आपका था वापस वैसे का वैसा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, किसी के यहाँ पर स्विचेस का बटन नहीं, आप कहते हैं कि मैं वर्क स्पेस पे जाके रीसेट किया पर ये नहीं आ रहा मेरा, ना ही मेरा ग्रेडियंट्स का आ रहा है पैनल, ना दूसरा पैनल आ रहा है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सिंपल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विंडो में ही आएंगे, आपके यहाँ पर सारे पैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको जो सा पैनल चाहिए आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास वो पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कलर्स का, स्विचेस का, ग्रेडियंट का यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ विंडोज़ में आता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा स्विचेस, यहाँ पर टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है ये यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे टिक लगा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ का पैनल ये रहा। अब इसी तरह जिन जिन पर टिक लगा हुआ है लेयर्स, तो लेयर्स का पैनल ये है। तो जो उनसे यहाँ पर टूल्स के पैनल्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर मौजूद है जिन पर टिक लगा है। अगर आपको पाथ फाइंडर चाहिए, क्लिक करें, सिंपल यहाँ पर आ जाएगा, शेप्स पे क्लिक करेंगे, शेप्स वाले आइक पैनल्स यहाँ पर आ जाएंगे। शेप्स से क्लिक किया, ये आया, इसको मैंने उठाकर अगर मैं यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ गया शेप्स का पैनल, इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर पूरी वर्क स्पेस बना सकते हैं इसकी अपनी। ठीक है, आप अपना यहाँ पर अपने मुताबिक जिस तरह का आप लोग यहाँ पर बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए
वो आप लोगों ने यहाँ पर लाए और एडजस्टमेंट की। उसके बाद सिंपल वे आप लोगों ने एडजस्टमेंट करने के बाद अगर चाहते हैं कि आप लोगों के पास ये सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही हमेशा के लिए रहे, तो आप लोग यहाँ पर विंडोज़ में वापस आएंगे, वर्क स्पेस में आएंगे और यहाँ पर न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करके अपना इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को चाहिए होगा, कुछ ख़राब होगा, यहाँ की पीछे होगा, तो आप सिंपल वहाँ पर जाकर बैक ले आएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग टूल्स पे। ठीक है, हमने ये सब देख लिया कि उसके बाद यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टूल जो आ रहा है वो आ रहा है मूव टूल। ठीक है, इस पर मैं यहाँ पे मैंने भी क्लिक नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर माउस लेकर अपना कर्सर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखें 2020 में क्या होता है कि वो छोटी सी एनिमेशन देता है, जो इससे पिछले वर्जन है 2018 वाले या 17 वाले, उसमें क्या होता है आप मूव टूल लेकर जाते हैं, वहाँ पर आपको सिंपल गाइड कर देता है किस तरह इसको यूज़ करना है। बट यहाँ पर पूरी वीडियो आपको शो करता है और लर्न मोर पर ये ऑप्शन देता है, आप जाकर यहाँ पर सीख सकते हैं ये टूल क्या है। अच्छा, इस पर हमने कर्सर लेकर आए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है मूव टूल। ठीक है, अब सिंपल है, इससे हम लोग कोई भी शेप या कोई भी पाथ, किसी भी शेप को, पाथ को, सिलेक्शन को, इन तीनों को हम लोग कभी भी कहीं से भी मूव कर सकते हैं। हमने ब्रश ड्रॉ किया, कुछ भी ड्रॉ किया, कोई लेयर हमने मूव करनी है, कुछ भी मूव करना ना, एनीथिंग, तो हम वो मूव टूल से ही मूव करेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्टकट मैं आपको बता दूं वी। ठीक है, साथ भी लिखा हुआ है, शॉर्टकट इसके साथ भी लिखी हुई है यहाँ पे वी। ठीक है, मूव टूल के साथ वी लिखा है। अगर हम लोग यहाँ पर किसी और चीज़ पर हैं, तो अगर हम यहाँ पर सिंपल वी प्रेस करेंगे तो हमारे पास मूव टूल आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपने नोट रखनी है, टेक्स्ट टूल जो होता है, जब हम लोग टेक्स्ट टूल लेते हैं, ये टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेने के बाद जब सिंपल क्लिक करता हूँ, तब मैं चाहता हूँ इसको मैंने मूव करना है, तो मैं अगर वी प्रेस करूँगा तो वो तो वहाँ टेक्स्ट लिख देगा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको टिक कर लेना है, मतलब कि जो सा आपने टेक्स्ट लिखना है लिख लिया, उसके बाद मूव टूल लेना है आपने और फिर इस लेयर को मूव करना है या डिलीट करना है, जो भी करना है। ठीक हो गया, एक तो मूव टूल हमने सीख लिया कि मूव टूल क्या होता है। ठीक है, वी प्रेस करेंगे तो मूव टूल आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं बेसिक सिलेक्शन के ऊपर। लेयर्स का पैनल जो है, लेयर्स में भी आप लोगों को नहीं सिखा रहा। ठीक है, लेयर्स का पूरी प्रॉपरली क्लास लेंगे, उस पर आप लोग को समझाएंगे। लेयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको फिर बताता जाऊँ, और लेयर्स इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास आ रही है सिलेक्शन। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है सिलेक्शन। ये होगी मेरी एक सिलेक्शन कि मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब एरिया सेलेक्ट करने से क्या मतलब है कि ये एरिया इस टाइम एक्टिव है। फॉर एग्जांपल देता हूँ कि ये एरिया इस टाइम एक्टिव है और ये जो बैक वाला एरिया हमारे पास मौजूद है, इस पर अभी हम लोग वर्किंग नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग इसी पर वर्किंग कर सकते हैं, सिर्फ पूरे कैनवस के ऊपर जो इस टाइम हमारा एरिया एक्टिव है वो सिर्फ ये वाला एरिया है। ठीक है, हम इसी के ऊपर सिर्फ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ब्रश टूल लेता हूँ और मैं यहाँ ड्रा करता हूँ तो नहीं होगा, अब मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा तो यहाँ ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइम एक्टिव एरिया जो है वो यही था। अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेक्शंस हैं। ठीक है, मैंने ये सिलेक्शन ली, अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो मैंने सिलेक्शन ली है सिर्फ इतना एरिया एक्टिव चाहिए, तो आप लोग ये सिलेक्शन लेंगे, सिंपल इतना एरिया एक्टिव हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ये वाला एरिया अनएक्टिव हो और ये वाला एक्टिव हो जाए, तो उसके लिए सिंपल है, इन्वर्स करेंगे। जारी बात है, इसको इन्वर्स कर देंगे सिलेक्शन को। तो इन्वर्स करने के लिए हमारे पास शिफ्ट आई। ठीक है, आपने कौन सा की, कंट्रोल शिफ्ट आई। जैसे ही आप लोग कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी सिलेक्शन आपको शो हो रही होगी। अब ये वाला एरिया हमारा एक्टिव है सारा और ये वाला अनएक्टिव है। तो सिंपल मैं ब्रश टूल लेकर आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमने सीखी कि एक तो हम लोग सिलेक्शन जब करते हैं
ठीक है। तो उसके अंदर वाला एक्टिव एरिया हो जाता है। अगर हम इसको बैक वाला हमें चाहिए तो हम सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करेंगे तो ये बैक वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें अगर मैं चाहता हूँ, अब मैंने ये सिलेक्शन ले ली, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे टोटल सारे हैं, ये सिलेक्शन मेरी एक्टिव है, ये वाली नहीं है। ब्रश टूल लेता हूँ और ये देखें मैंने ड्रा किया, ठीक है। मुझे ना इसमें कलर करना था, मैंने कर दिया। अब मैं करना चाहता हूँ कि ये जो सिलेक्शन आ रही है, कलर तो मैंने कर लिया, अब ये जो सिलेक्शन आ रही है मैं इसको कैसे ख़त्म करूँ। तो सिंपल इसके लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कंट्रोल डी, मतलब डी सेलेक्ट करना है हमने इसे। डी सेलेक्ट अभी सिलेक्ट है, मुझे इसको डी सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो जो सिलेक्शन है वो डी सेलेक्ट हो जाएगी। या तो सिंपल हम लोग यहाँ पर कंट्रोल डी कर प्रेस करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारे पास डी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं, सिलेक्शन बनाकर हम उसको एक्टिव एरिया कर सकते हैं और अनएक्टिव कर सकते हैं, इन्वर्स भी कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, ठीक है। यहाँ ऊपर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी पैनल्स हैं, ठीक है। अब इन पैनल्स में क्या है, ये देखें यहाँ पर मेरे पास चार कुछ यहाँ पर शेप्स शो हो रही हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को समझा देता हूँ। ये हमारे पास यही था जो अभी भी हम यूज़ कर रहे थे। अब देखें इसमें क्या है कि मैं कर्सर इस पर अगर जाता हूँ तो इसको सिर्फ मूव कर सकता हूँ। ये देखिएगा, कर्सर बाहर आता हूँ तो वापस से मेरे पास एक प्लस शेप में आइकन शो हो जाता है। अगर मैं इसके अंदर आता हूँ तो ये एक बॉक्स बना हुआ एरो शो होता है। इसका मतलब है कि मैं इसको मूव कर सकता हूँ, कहीं पे भी मूव कर लिया। अब सेकंड मैं यहाँ पर एक और सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ ड्रा करता हूँ तो क्या होता है, जो मैंने प्रीवियस बनाई होती है सिलेक्शन वो ख़त्म हो जाती है और एक न्यू बन जाती है, एक न्यू सिलेक्शन वो वाली ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं एक और बनाना चाहता हूँ, इसे भी रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए इसके साथ एक बटन आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, ऐड टू सिलेक्शन। इस पर क्लिक करता हूँ और अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप देख रहे होंगे ये प्लस आइकन के साथ एक छोटा सा और प्लस शो हो रहा है। इसका मतलब है कि मैं कितने भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ सिलेक्शन, ठीक है। अब मैं ब्रश टूल लेता हूँ और ब्रश टूल अभी मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ अभी मैं आपको सिर्फ सिलेक्शन सिखा रहा हूँ, बेसिक सिलेक्शंस, ठीक है। ये देखें कंट्रोल डी, अब ये मेरे पास शेप्स रेडी हो गई हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास और क्या आता है, यहाँ पर आता हूँ, देखें सेकंड वाला ही सिलेक्ट है तो यहाँ पर ऐड किया। अब मैं यहाँ से ऐड करता हूँ तो ये दोनों को साथ में जोड़ देगा, एक ही सिलेक्शन बना देगा दोनों को साथ जोड़ कर। ये देखें इस तरह, तो ये इस तरह करता है। अब मैं किसी एरिया को माइनस करना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए उससे नेक्स्ट वाला टूल यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट वाला। तो ये क्या करता है, देखें पहले प्लस था, प्लस का मतलब कि मैं एक और सिलेक्शन यहाँ पर ले सकता हूँ। अब माइनस आ गया, माइनस का मतलब है कि मैं माइनस कर सकता हूँ सिलेक्शन को। ये देखें मैं इजीली माइनस कर सकता हूँ यहाँ पर। अब इसके नेक्स्ट वाला आता है इंटरसेक्ट, इसको क्लिक करता हूँ। अब ये क्या करता है कि मल्टीप्लाई का साइन आपको शो हो रहा होगा एक्स। अब मैं जितना एरिया सेलेक्ट करूँगा ना, उसमें जितनी सिलेक्शन हुई होगी सिर्फ उतनी सिलेक्शन रखेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। ये ले, ठीक है, ये इसलिए यूज़ होता है। अब इसमें क्या है कि हम लोग सिलेक्शन तो ले रहे हैं बट कभी कभार बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा यूज़ करना था, इससे क्या होता है या इससे क्या होता है। तो इसकी शॉर्टकट्स हैं, तो शॉर्टकट्स मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ काफ़ी सारी। तो शॉर्टकट्स ये है कि इसमें हम लोग सबसे पहले अगर शिफ्ट प्रेस करता हूँ और ऐड कर देता हूँ, शिफ्ट दबा के रखता हूँ, ऐड करता जाऊँगा, ठीक है, ये ऐड होती जाएगी। अगर मैं इसको माइनस करना चाहता हूँ तो आल्ट प्रेस करूँगा, आल्ट प्रेस करके रखूँगा तो ये माइनस होती जाएगी मेरी सिलेक्शन जो है। और अगर मैं इंटरसेक्ट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट आल्ट दोनों प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने शॉर्टकट्स को याद रखना है, ठीक है, ये इस तरह यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो टूल्स मैंने आपको बता दिए।
अब मैं इस टूल पर आकर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास और टूल्स यहाँ पर शो होते हैं। ये रेक्टेंगुलर था, फिर एलिप्स आ जाता है। जो सर्कल होता है उसे हम यहाँ पर एलिप्स टूल कहते हैं। ठीक हो गया, तो एलिप्स टूल लेकर देखते हैं। ये देखें सर्कल आ रहा है मेरे पास। देखें मैं किसी भी शेप में मतलब ले पा रहा हूँ। इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल स्क्वायर में अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंपल यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट, तो ये इक्वली लेगा स्क्वायर में। अब ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट क्या है कि ये इक्वली क्यों। अब देखिए मैं यहाँ पर सर्कल ले रहा हूँ और अगर मैं खाली शिफ्ट प्रेस करता हूँ, सिर्फ शिफ्ट मैंने दबा के रखा है और मैं सर्कल ले रहा हूँ, तो ये एक ही इक्वल में इक्वली आ रहा है। दोनों जो ऊपर वाली और राइट लेफ़्ट साइड और टॉप साइड दोनों इक्वली आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं जब आल्ट प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, इस सेंटर से ये देखिए आल्ट प्रेस करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। अब आल्ट और शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये सेंटर से लेकर आएगा, मतलब चारों तरफ से इक्वली लेकर आएगा सर्कल को। ठीक है, और आल्ट और शिफ्ट प्रेस करता हूँ, खाली शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो टॉप से और लेफ़्ट से इक्वली लेकर आएगा। ठीक हो गया, तो ये थी हमारे पास सर्कल। सेम इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास वही टूल्स चूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये आगे फैदर क्या होता है, एंकर पॉइंट क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह देखेंगे। ये सिलेक्ट मास्क ये भी हम लोग देखेंगे। ये अलग से पूरी पैनल ओपन होता है, तो ये इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपरली सीखेंगे। ठीक है, और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बिगनर्स में बेसिक्स चीज़ें सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये नहीं है कि सिर्फ बिगनर ही सीखेंगे, इसमें एडवांस में जाकर हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बिगनर्स में हैं, तो मैं आपको शुरू से सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ रही है सिंगल रो मार्केट्यूल। इन दोनों का भी यूज़ होता है, बट अभी यहाँ पर आपको शुरू में कोई यूज़ नहीं है इनका यूज़ भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। बट ये क्या होता है, सिंगल क्लिक करने पर एक रो, ये देखिए यहाँ क्लिक किया इसने ये रो ले ली, यहाँ क्लिक किया यहाँ ले ली। अब ऐड करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेट ये लें, स्ट्रेट लाइन, यहाँ क्लिक किया है, सिर्फ सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, सिंपल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ देखें, यहाँ जहाँ आपको लेकर आनी है वहाँ ले आएँ। तो इनका यूज़ इंशाल्लाह बताएंगे आपको, बट अभी तक यहाँ थे हम रेक्टेंगुलर और एलिप्स, ये दोनों का यूज़ होता है, तो वो आप लोगों को बता दी। इनकी शॉर्टकट की है एम, मूव टूल लेने की वी है, वी प्रेस करेंगे तो मूव टूल आ जाएगा, एम प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट किया होगा लास्ट तो सर्कल आएगा। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप मैंने सेलेक्ट की हुई है, तो अब मैं एम लेता हूँ तो रेक्टेंगुलर शेप ही आएगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लास्ट सर्कल सेलेक्ट किया होगा और फिर मूव टूल पे होऊंगा तो मैं एम प्रेस करूँगा तो वो सर्कल ही आएगा। ठीक है, ये इंटरसेक्ट किया हुआ था, ये देखिए। ठीक है, तो आज हमारी थी बेसिक सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ यही सिलेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, सिलेक्शन हमारे पास यहाँ पर और भी बहुत हैं। लासो टूल है हमारे पास, पॉलीगॉन टूल है, मैग्नेटिक टूल है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। सिलेक्शन में हमारे पास यहाँ पर ये भी आता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल आ जाती है, फिर मैजिक वेब टूल आ जाता है, तो ये भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। अब हमने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, उसके बहुत से तरीके हैं। ठीक है, फ़ोटोशॉप में बहुत से उसके तरीके हैं कि हम लोग किस किस वे से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास ज़्यादा लेंथी नहीं करनी, सिर्फ बेसिक चीज़ें हम लोगों को समझाई हैं। ठीक है, इनको याद रखना है, प्रैक्टिस पे है सब कुछ। जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा, आपका हाथ इस पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, प्रैक्टिस के बगैर फ़ायदा नहीं होगा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।